दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माता देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं। नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जिसका समापन 17 अप्रैल को होगा। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं ले लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं कड़ी धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ियां भी प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में हजारों साल पहले ही पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा गुणकारी बताया गया है। तो नवरात्रि के समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, शायद आप यह बात नहीं जानते होंगे कि पहले के जमाने में जब डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे तो जो वैद्य गुरु होते थे वह पेड़ पौधों के जड़ी बूटी से ही दवाइयाँ बना लेते थे और उससे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देते थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, इसीलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है। पीपल का जो वृक्ष होता है वह वृक्षों में वृक्षों का राजा माना जाता है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले कुछ वृक्षों के बारे में बताएंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी बताए गए हैं। अगर इन वृक्षों को नवरात्रि में छू लेते हैं और कुछ शब्द बोल देते हैं तो आपके जीवन में तमाम प्रकार की जो परेशानी है सब समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है और नवरात्रि को शक्ति का पर्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तुएं होती हैं वह भी चेतना युक्त हो जाते हैं। स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी माता दुर्गा इस धरती पर आ जाती है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं इन सब में प्राण आ जाते हैं, इन सब में शक्ति आ जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छूते हैं, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो वृक्ष हैं, अगर आप उन्हें छूते हैं तो आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी सब समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 3 पौधों के बारे में बताएंगे और यह तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो आप मिस कर देते हैं तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही फल देता है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है जिसमें 9 दिनों के भीतर आपको ज्यादा लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, गरीबी को अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको जिन वृक्षों के बारे में बता रहे हैं यह आपको अपने घर के आसपास आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी खुशी का एहसास होता है और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। इसीलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहला वृक्ष जो आपको नवरात्रि के दौरान छूना है वह है बेल का वृक्ष। दोस्तों, जो बेल का वृक्ष है यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है यह देवी स्वरूप कही गई हैं, अर्थात यह नवदुर्गा का स्वरूप कही गई हैं। तो स्कंद पुराण की कथा में कही गई है जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु तथा समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी का वास होता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि जो शिवालय के पास बेल का वृक्ष है या माता दुर्गा के मंदिर के पास बेल का वृक्ष है, उसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर कोई व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छूकर के आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल गरीबी मिट जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में बेल वृक्ष में दूध चढ़ाता है तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगाजल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में ध्यान से सुनिएगा, बेल के जो 3 पत्ते हैं वह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिदेवी के स्वरूप कहे गए हैं। तो तीनों पत्तों में जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को चढ़ाते हैं तो मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। अगर लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं कि वह मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरा वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष माता जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी का वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा का स्वरूप है। इस पर स्वयं माता जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो व्यक्ति की समस्त प्रकार की परेशानी दूर होती है। कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सके तो आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर कोई भी महिला शमी वृक्ष में जाकर लाल चूड़ी बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के परिवार में जो रहने वाले सदस्य हैं, वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतार करके शमी के जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।